सत साहेब सभी को राम राम। आज हम जानेंगे कि कबीर साहब ने क्या बताया है कि एक स्त्री का किस प्रकार से उद्धार होता है। चाहे कोई कितना ही गिरा से गिरा व्यक्ति क्यों ना हो, अधम से अधम प्राणी क्यों ना हो, लेकिन उसका भी उद्धार हो जाता है। लेकिन कैसे, किस प्रकार से एक स्त्री जो चाहे चाहे कितनी ही मलिन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसका उद्धार हो जाता है। किसी जाति की, किसी भी समुदाय की क्यों ना हो, फिर भी उसका उद्धार हो सकता है। साहेब बताते हैं कि स्त्री का उद्धार सुगम है बजाय किसी पुरुष के उद्धार के। आखिर ये कौन सा भेद है? कबीर साहेब बताते हैं, पतिव्रता को सुख घना जाके पति है एक, मन मैली व्यभिचारिणी ताके खसम अनेक। अब यहां पर जो कबीर साहब बता रहे हैं, ये केवल एक स्त्री के लिए नहीं है, बल्कि ये पुरुषों के लिए भी है। हर एक भक्त के लिए है ये वाणी। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब यहां जो कबीर साहब ने वाणी बताई है, इस हर एक वाणी के दो अर्थ हैं। सभी वाणियों के दो दो अर्थ हैं और उन दोनों अर्थों को आपको समझना होगा। जिस प्रकार कबीर साहब ने कहा कि पतिव्रता को सुख घना जाके पति है एक, कि उस पतिव्रता का सुख सबसे अधिक है जिसका केवल एक ही पति है। क्योंकि पतिव्रता तो वही होती है जो केवल एक ही पति को जानती है, एक ही पुरुष को मानती है, दूसरे किसी को नहीं। और जो दूसरे को जानती है वो तो व्यभिचारिणी होती है, और जो व्यभिचारिणी होती है वो मन की मैली होती है, वो मन की निर्मल नहीं होती। उसके तो अनेकों पति होते हैं। ये एक अर्थ था। और दूसरा अर्थ यहां पर कबीर साहब ये कह रहे हैं कि वास्तव में सच्चा भक्त वो है जो केवल एक मालिक के आधार पर रहता है, जिसका मालिक केवल एक है। जो व्यक्ति कभी किसी देवता की तरफ जाता है, कभी किसी देवता की तरफ, वो पतिव्रता नहीं हो सकता, वो कभी सच्चा भक्त नहीं हो सकता, उसका कल्याण कभी नहीं होता है। इसीलिए एक ही मालिक होना चाहिए, एक ही गुरु होना चाहिए, एक ही सतगुरु होना चाहिए। एक के आधार पर रहो, तभी आप सच्चे भक्त कहलाओगे। फिर क्या कहते हैं कबीर साहिब? कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली, काली कुटिल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोट स्वरूप। कि जो पतिव्रता होती है वो चाहे मैले कपड़े में रहे, चाहे वो मैल में एकदम काली हो जाए, किसी भी रंग की हो, चाहे वो कुचिल हो अर्थात मैले कुचैले कपड़ों में क्यों ना हो, चाहे वो कुरूप हो, लेकिन जो पतिव्रता है उस पतिव्रता के ऊपर तो मैं कोटि कोटि करोड़ों स्वरूप, करोड़ों सुंदरता, जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं, करोड़ों करोड़ों सुंदरियां उसके ऊपर कुर्बान हैं। क्यों कहा कबीर साहब ने ऐसा? कबीर साहब कहते हैं कि सुंदर हजारों लाखों करोड़ों मिल जाएंगी, लेकिन पतिव्रता होना सबके बस की बात नहीं है। पतिव्रता केवल वही हो सकती है जो तन मन धन से अपने पति को समर्पित हो जाए। एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि मेरे पति जो हैं वो गलत रास्ते पर चलते हैं, वो शराब भी पीते हैं, वो मांस भक्षण भी करते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा करूं, वो मुझसे कहते हैं कि कुल देवता की पूजा करो। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में कबीर साहब क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए? तो कबीर साहब इस चीज में केवल एक ही चीज समझाते हैं कि पतिव्रता पति को भजे और न आन सुहाए, सिंह बचा जो लंघना तो भी घास न खाए। कि जो पतिव्रता होती है, यदि आप पतिव्रता हैं तो केवल और केवल आप अपने पति को ही भजिए। पति जिस प्रकार से प्रसन्न हो, आपको केवल उसी प्रकार से ही रहना चाहिए। वो
मांस मदिरा जो भी सेवन करते हैं वो उनका कर्म है। आपका कर्म केवल इतना है कि आप अपने पति के आश्रय रहिए। जो कहा जाता है कि पति परमेश्वर, तो ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब तक आप अपने पति के अंदर उस परमेश्वर को नहीं देखेंगे तब तक दूसरों के अंदर कैसे देखेंगे। कण कण में वो परमात्मा विद्यमान है। हर एक बालक के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश वही माता पिता ही हैं। वही ब्रह्मा होकर उस बालक का जन्म लेते हैं, बालक का पालन पोषण करते हैं। बालक को जन्म देने के बाद तो वही विष्णु हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो परमात्मा है वो परमात्मा ही पति के रूप में एक जो स्त्री होती है उसका पालन पोषण करता है। इसीलिए पत्नी को जो पति है उसमें ही उस परमेश्वर को देखना चाहिए। आज के कलयुग में बहुत सी स्त्रियां इस चीज को नहीं मानती, बहुत सी क्या लगभग सभी नहीं मानती। इक्का दुक्का ही कोई, करोड़ों में कोई पतिव्रता होगी जो इस चीज को मानेगी, और करोड़ों में कोई एक होगी तभी वही पार हो सकती है। कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार एक भक्त जो होता है वो केवल और केवल अपने प्रभु को भजता है, इसी प्रकार एक पतिव्रता को केवल और केवल अपने पति को ही भजना चाहिए। अपने पति की ही सेवा करें, उसी को ही परमेश्वर मान के उसकी सेवा करनी चाहिए। मतंग मुनि जो थे, क्या वो पार हुए? किसी को नहीं पता। क्या जो ऋषि गौतम थे, क्या वो पार हुए? किसी को नहीं पता कि गौतम ऋषि पार हुए या नहीं, लेकिन अहिल्या का उद्धार हुआ ये सबको पता है। सबको पता है कि जो राणा थे, राणा सांगा, ये सब जो भोज थे, वो भी कोई पार नहीं हुआ। लेकिन उनकी पत्नी मीराबाई हुई, क्योंकि उनके पास एक ही पतिव्रत धर्म था। क्या? कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सरमोर मुकुट मेरो पति सोई। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया केवल एक को, दूसरे किसी को नहीं। जिसने दूसरे को समर्पित कर दिया वो फिर पतिव्रता नहीं है। इसी तरह अहिल्या थी, उसके साथ धोखा हुआ, लेकिन उसने स्वयं को फिर भी अपने स्वामी को ही समर्पित किया था। उसके अंदर भाव क्या था? बेशक इंद्र जो है गौतम ऋषि का रूप धर के आया हो, लेकिन उसके अंदर भाव क्या था कि ये मेरा पति ही है। वो तो उसके पति के रूप को ही देख रही थी। उसके मन में भाव तो पति का ही था, उसके मन में भाव किसी और के लिए नहीं था। इसीलिए वो पतिव्रता थी। इसीलिए उसके उद्धार के लिए स्वयं श्री राम को आना पड़ा। तो इसीलिए कबीर साहिब ने कहा कि जो पतिव्रता है उसका उद्धार केवल इतने में ही हो जाता है कि वो अपने पति को ही परमेश्वर माने और उसी के हिसाब से रहे। अब प्रश्न उठता है कि यदि पति शराबी कबाबी हो तो क्या करें? तो ये कर्म पति का है, ये कर्म आपका नहीं है। आप उन्हें केवल कह सकती हैं कि ये गलत कार्य है, ऐसा ना करें। किसी दूसरे जीव की हिंसा करके, किसी दूसरे जीव को मार के हम अपना पेट भरेंगे, क्या इससे परमात्मा प्रसन्न होगा? कभी प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि सभी उसी मालिक की संतान है और कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरी एक औलाद दूसरी औलाद को मारकर खाए। वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। अब बात आती है कि यदि मूर्ति पूजा करे तो, यदि वो आपसे मूर्ति पूजा करवा रहे हैं तो भी आपको केवल ध्यान अपने पति का ही करना है। जो पतिव्रता होती है वो अपने पति में ही परमेश्वर को देखती है कि सगुण रूप में वो परमात्मा मेरे पति के रूप में है और निर्गुण रूप में वो परमात्मा हम सभी के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। और यदि वो मेरे अंदर है तो मेरे पति के अंदर भी है। जो इस भाव को रखती है वही वास्तव में पतिव्रता है। उसे कोई दूसरा नहीं सुहाता। पतिव्रता पति को भजे और न आन सुहाए। आन अर्थात दूसरा, उसको दूसरा कोई नहीं सुहाता, दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता सिवाय अपने पति के।
तो स्त्री को यदि पार होना है तो उसका एक ही कल्याण का मार्ग है कि पतिव्रत धर्म को निभाए, और पुरुष को यदि पार होना है तो उसका एक ही उपाय है कि वो केवल और केवल उस परमात्मा, उस परम पिता परमात्मा जो आत्मा के अंदर, आत्मा के रूप में आप सभी के अंदर बैठा हुआ है, केवल और केवल उसे ही पूजे और किसी को भी नहीं। क्योंकि जो शेर होता है, शेर यदि भूखा भी मर रहा हो तो भी कभी सिंह घास नहीं खाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपको दुख भी हो रहे हो, पति की तरफ से दुख मिले, जिस प्रकार भक्त के ऊपर दुख आता है तो भी भक्त कभी भी भगवान को गालियां नहीं देता, वो अविश्वास नहीं करता, वो तब भी यही कहता है कि हे मालिक, अगर तू ऐसे रखना चाहता है तो मैं ऐसे ही प्रसन्न हूं। ठीक इसी प्रकार जो स्त्री होती है उसको भी यही सोचना चाहिए कि मेरा पति मुझे जैसे रख रहा है वो मेरे लिए परमेश्वर है, और मेरा परमेश्वर मुझे जैसे रखे, अगर दुख में रखना चाहता है तो मैं ऐसे ही प्रसन्न हूं, तभी कल्याण हो सकता है। इसमें अपना जो मैं है वो बीच में कभी नहीं आना चाहिए। नैनो अंतर आवतु, नैन झाप तो ही लेव, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन देव। जो एक पतिव्रता होती है, जो अपने जो पति है उससे प्रेम करती है, वो क्या कहती है कि मेरे आंखों में केवल और केवल मेरा पिया बसता है और कोई नहीं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूं ताकि केवल और केवल मेरे पति की स्मृति ही मेरी आंखों में रहे, मुझे और कुछ दिखाई ही ना दे, क्योंकि उसी की जो सूरत है केवल वही मेरी आंखों में रहनी चाहिए। अगर मैंने आंखें खोल के बाहर देखा तो किसी और चीज को मैं देखूंगी और फिर वो मेरे हृदय में बस जाएगी। ठीक इसी प्रकार भक्त आंखें बंद करके और केवल उस मालिक का दीदार करना चाहता है। वो अगर बाहर की तरफ देखेगा तो बाहर जितना ये संसार है ये केवल और केवल भ्रम है और कुछ भी नहीं, ये सब माया है। और यदि इस माया को वो देखने लगेगा तो इस माया को ही वो अपने हृदय में बसा लेगा। इसीलिए वो कहता है कि ना तो मैं किसी और को आपको देखने दूंगा और ना ही मैं खुद देखूंगा किसी और को, और आप भी केवल मेरे हो और मैं आपका हूं। पपीहा कापन देख कर धीरज रहे न रंच, मरते दम जल में पड़ा तऊ न बोरी चंच। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई देखो, एक पतिव्रता पपीहे की तरह होती है। जिस प्रकार एक पपीहा होता है वो केवल स्वाति बूंद को ग्रहण करता है, यदि वो स्वाति बूंद नहीं उसको मिलती है तो बेशक वो मृत्यु के समय पानी में ही क्यों ना पड़ा हो, वो उस जल में अपनी चोंच नहीं मारता, वो मर जाता है, लेकिन केवल उसे स्वाति बूंद की आस होती है। वो अपनी चोंच कभी भी दूसरे पानी में नहीं डुबोता, उस पानी को कभी नहीं पीता। इसी प्रकार जो एक भक्त है, उस भक्त को चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ रही हो, लेकिन फिर भी वो केवल और केवल उस परमात्मा का ही नाम सुमरन करता रहे, केवल उसी को याद करता रहे। उसके अलावा और कोई भी देवी देवता कोई भी उसके सामने क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन उसकी तरफ उसको देखना भी नहीं है। सिवाय उस मालिक के और किसी को मत देखो। ठीक इसी प्रकार जो पतिव्रता होती है, चाहे उसके पति के साथ रहकर उसे कष्ट हो, चाहे उसे सुख हो दुख हो कुछ भी हो, लेकिन उसे सिवाय अपने पति के और किसी पर ना विश्वास करना चाहिए, ना ही और किसी से प्रेम करना चाहिए। यदि वो किसी और से प्रेम करती है फिर वो पतिव्रता नहीं है। इसमें चाहे भाई हो, बंधु हो, कुटुंब कबीला कोई भी हो, लेकिन सिवाय अपने पति के और किसी के साथ भी उसका प्रेम नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार एक भक्त का सिवाय परमात्मा के और किसी के साथ उसका प्रेम नहीं होना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं, मैं सेवक समरथ का कबहू न होए अकाज, पतिव्रता नांगी रहे तो वाहि पति को लाज। कि भाई मैं तो जो है केवल उस परमात्मा का सेवक हूं, वो समर्थ, वो जो मेरा मालिक है, वो जो मेरा जगदीश है, मैं केवल और केवल उसका सेवक हूं, और वो जिस प्रकार से मुझे रखेगा मैं वैसे ही रहूंगा।
मेरा कभी अकाज, मेरा कभी बुरा हो ही नहीं सकता। यह मेरा विश्वास है। यदि कुछ लोगों की नज़र में मेरा बुरा हो भी रहा होगा, इस संसार की नज़र में यदि लोग कहेंगे अरे तुम्हारा तो बुरा हो गया, तो भी मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें भी वो परमात्मा हो सकता है मेरा कुछ अच्छा ही कर रहा हो, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक इसी प्रकार कबीर साहिब कहते हैं कि जो पतिव्रता होती है, अगर पतिव्रता अगर नग्न भी हो तो भी उस पतिव्रता की कभी बेइज्जती नहीं होती, उसका अपमान नहीं होता, अपमान होता है उसके पति का। ठीक इसी प्रकार यदि सेवक को अगर कोई कष्ट होता है, सेवक को दुख होता है, तो उसमें अपमान सेवक का नहीं होता बल्कि उस परमात्मा का ही है। इसीलिए परमात्मा कभी अकाज होने ही नहीं देता, कभी कुछ गलत होने ही नहीं देता। इसीलिए पति जैसे रखे पतिव्रता को वैसे ही रहना चाहिए, और परमात्मा जैसे रखे भक्त को वैसे ही रहना चाहिए। उसमें कभी भी उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। यदि शिकायत ही कर दी फिर भक्त कहाँ रह गए? यदि कुछ मांग लिया तो फिर वो भी तो एक शिकायत ही तो हो गई। इसीलिए कभी किसी चीज पर विरोध ना जताओ कि ये अच्छा नहीं हुआ, नहीं। यदि विरोध जता दिया फिर विश्वास कहाँ रहा? कबीर साहेब कहते हैं आगे, मैं सेवक समर्थ का, मैं सेवक समर्थ का कोई पुरबला भाग, सोती जागी सुंदरी साई दिया सुहाग। कि चाहे सो रही हो चाहे जाग रही हो, सुंदरी अर्थात जो स्त्री है, स्त्री चाहे सो रही हो चाहे जाग रही हो, लेकिन यदि वो केवल और केवल अपने पति को ही ध्यान में रखती है, अपने पति का ही अगर सुमिरन करती है, तो वही वास्तव में पतिव्रता है। और इसी प्रकार कबीर साहिब कहते हैं कि यह कोई पूर्वला भाग था, कोई पिछले जन्म का कोई भाग्य होगा कि मैं भी उस मालिक का, उस समर्थ का मैं सेवक बन पाया हूं। क्योंकि सेवक बनना इतना आसान नहीं होता है, सेवक बनने का हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता है। पतिव्रता के एक तू और न दूजा कोय, 8 पहर निरखत रहे सोई सुहागन होए। कि पतिव्रता जो होती है उसका केवल एक ही पति होता है, उसका केवल एक ही प्रेमी होता है और दूसरा कोई नहीं होता। उसका आधार, उसका आसरा, सब कुछ केवल उसका पति होता है और कोई नहीं। यदि उसका कोई दूसरा है तो फिर वो पतिव्रता नहीं है। पति के अलावा उसे किसी का भी सहारा नहीं तकना चाहिए। और न दूजा कोई, 8 पहर निरखत रहे, कि 8 पहर केवल और केवल उसे अपने पति को ही देखना चाहिए। 8 पहर केवल और केवल उसी को ही सोचना चाहिए, केवल और केवल उससे ही प्रेम करना चाहिए। वास्तव में वही सुहागन है। यदि उसके मन में किसी और के प्रति प्रेम आता है, चाहे वो उसकी संतान हो, चाहे वो उसके सगे संबंधी क्यों ना हो, तो वो पतिव्रता नहीं है, क्योंकि उसके मन में प्रेम अपने पति के अलावा किसी और के लिए है। ठीक इसी प्रकार जो भक्त है, भक्त के मन में जो प्रेम है वो केवल और केवल उस परमात्मा के लिए होना चाहिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। चाहे फिर वो उसके स्वयं के रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो स्वयं के उसकी संतान हो या कोई भी हुआ, उस व्यक्ति के अंदर केवल और केवल उस मालिक के प्रति प्रेम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है बाकी सबके प्रति घृणा भाव हो, नहीं, बाकी सबके प्रति उदासीन भाव होना चाहिए। बाकी सभी केवल और केवल अपना कर्ज लेने और देने के लिए इस संसार में आए हैं। परमात्मा हर किसी के अंदर है, सभी के अंदर है वो, लेकिन जो ये देह है, ये देह परमात्मा नहीं, इस देह के अंदर परमात्मा है। तो केवल उसे ही देखो, 8 पहर जो अंदर बस रहा है केवल उसे जानो, तभी आप सच्चे भक्त हैं। तो जब हर घड़ी हर पल केवल और केवल जब कोई स्त्री अपने पति के बारे में ही सोचेगी, विचारेगी, प्रेम करेगी, तो वो जो कहेगा वो उसकी हर बात मानेगी। वो चाहे मूर्ति पूजा के लिए कहे तो मूर्ति पूजा कर दो। भाव क्या है?
भाव की ही महिमा है सारी, मूर्ति की महिमा नहीं है, पूजा की महिमा नहीं है, किसी पाठ की महिमा नहीं है, किसी ग्रंथ की महिमा नहीं है। महिमा है केवल और भाव की, क्योंकि परमात्मा केवल भाव के भूखे हैं। परमात्मा आपकी आरती के भूखे नहीं, आपकी जोत बत्ती के भूखे नहीं हैं। परमात्मा आपके किसी पाठ के, आपके किसी सुबह सुबह जो ग्रंथ का पाठ करते हैं या संध्या जो करते हैं, उसका भूखा नहीं। वो केवल और केवल भाव को देखता है, वो केवल और केवल भाव को जानता है। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं या नहीं, इसको कोई लेना देना नहीं। वो तो आपका भाव देखता है, आपका भाव क्या है। वो भाव केवल दिखावटी है या वास्तव में सच्चा है। वो भाव आप दुनिया को दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि हाँ भाई, मैं तो बड़ा भक्त हूं, मैं ऊंचे स्वर में गाता हूं, मैं भजन करता हूं, मैं कीर्तन करता हूं। कबीर साहब कहते हैं, कीर्तनिया से कोस 20 और सन्यासी से 30, और गिरही के हृदय बसो बैरागी के शीस। कि भाई मैं तो जो कीर्तन करता है, जो ऊंचे स्वर में भजन गाता है, ऐसे व्यक्ति से मैं 20 कोस दूर रहता हूं, क्योंकि वो केवल चिल्ला रहा है, गा रहा है, लेकिन उसके हृदय में भाव नहीं है। और जो सन्यासी है, सन्यासी जो घृणा बुद्धि रखता है, जो कि इस जो गृहस्थ है, गृहस्थ से दूर होता है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर जो भाग जाता है, पलायन कर जाता है, और उसके बाद फिर भिक्षा मांगने के लिए वापस गृहस्थी के दरवाजे पर आ जाता है, ऐसे सन्यासी से तो मैं 30 कोस दूर हूं। इससे बेहतर यह होता कि वो स्वयं अपनी मेहनत करता, अपनी मेहनत का खाता, कमाता और सुमरन करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सन्यासी हो गया, और जब सन्यासी हो गया तो उसे कंदमूल पर जीवित रहना चाहिए, फिर वो गृहस्थी के द्वारे क्यों आता है। इसके बाद कबीर साहिब कहते हैं कि मालिक कहता है कि गिरही के हृदय बसों, कि जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो परोपकार करता है, जो अपनी मेहनत करता है और अपनी मेहनत के अर्जित किए हुए धन में से परोपकार करता है, दान देता है, और जो मेरा सुमिरन करता है, ऐसे गृहस्थी के मैं हृदय में रहता हूं। और जो बैरागी हो गया, जो इस संसार के सारे कार्यों को करते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त हो गया, ऐसे बैरागी के मैं हमेशा शीश पर रहता हूं। उसे जो चाहिए हमेशा मैं देता हूं, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि हमेशा उस एक मालिक का ही सहारा तको, और किसी का भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तुमसे प्रेम करे या ना करे, कोई बात नहीं, लेकिन उस परमात्मा का प्रेम जरूरी है। लेकिन हम मूर्खतावश इस संसार को रिझाने में लग जाते हैं, संसार की नज़र में हम अच्छा बनने में लग जाते हैं। इस संसार की नज़र में यदि आप अच्छा बनेंगे तो ये संसार आपको सुमिरन नहीं करने देगा। इसीलिए इस संसार की नज़र में तो आप बुरे रहो तभी अच्छा है, क्योंकि फिर ये संसार कहेगा अरे उसको जाने दो, वो हमारे किसी काम का नहीं। तभी आप भजन बंदगी सुमिरन कर सकते हो, अन्यथा लोग आपके ऊपर कुछ न कुछ आस लगाकर बैठे ही रहेंगे, और आप केवल उनकी आशाओं की पूर्ति करते रहेंगे, और अंत में इस संसार से चलते बनेंगे, और अपना सारी जो सांसों की पूंजी है वो इसी संसार में व्यर्थ कर देंगे। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई एक चित्त होए न पिय मिले, पतिव्रत न आवे, चंचल मन जहु दिस फिरे, पिया कैसे पावे। कि जब तक तुम्हारा जो चित्त है वो एक नहीं हो जाता, अर्थात स्थिर नहीं हो जाता, तब तक उस पिया से मिलन नहीं हो सकता, अर्थात तब तक तुम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में पतिव्रत धर्म आया ही नहीं। पतिव्रत धर्म तो तभी आता है जब तन मन धन हर रूप में केवल और केवल उस एक के प्रति समर्पित हो जाओ। अन्यथा ये मन तो बड़ा चंचल है, ये चारों दिशाओं में भटकता है, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी किसी और विचार पर जाएगा, कभी गृहस्थ के विचार पर जाएगा, कभी भजन के विचार पर जाएगा, कभी मंदिर जाएगा, तो कभी ये वासनाओं में घुसता रहेगा। अनेक विचार आते हैं, और जब ये इधर उधर भागता रहेगा तो बताइए उस मालिक को कैसे प्राप्त करोगे।
जब तक मन के अंदर चंचलता है जल में, जब तक स्थिरता नहीं है, तब तक आप उस जल में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार जब तक मन में चंचलता है तब तक आप उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हो। इसीलिए इन सारी चीजों को त्याग दो और केवल एक उस मालिक से प्रेम करो। बाकी सबके प्रति उदासीन हो जाओ, केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जो आपका कर्तव्य है उसे करते रहो, क्योंकि वो परमात्मा का दिया हुआ कर्म है। वो कर्म भी परमात्मा का है और कर्म को करने की सामर्थ्य भी परमात्मा ने दी है। तो आपको केवल वो कर्म करना है उस परमात्मा का कार्य समझकर, और केवल उसे ही भजना है। सुंदर तो साईं भजे, तजे आन की आस, ताहि न कबहू परिहरे, पलक न छाड़े पास। क्या कहा साहिब ने कि जो सुंदर है, सुंदर वो नहीं है जो शक्ल से सुंदर है, जो वस्त्र से सुंदर है, जो शरीर से सुंदर है, जो यौवन है वो यौवन से सुंदर है। नहीं, कबीर साहिब कहते हैं सुंदर तो वो है जिसका हृदय सुंदर है, जो हृदय से उस साईं को भजता है। तो आप भी उस मालिक को भजिए। जब उस मालिक को भजेंगे तो धीरे धीरे आपके मन के सभी विकार दूर हो जाएंगे, और विकार जब दूर हो जाएंगे तब आपका मन निर्मल होगा, और तभी आप वास्तव में सुंदर होंगे। और तजे आन की आस, और दूसरे किसी की आशा मत रखो, सभी की आशा त्याग दो, कोई तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकार एक स्त्री है, एक स्त्री को केवल और केवल पति की ही आस होनी चाहिए। यदि उसका प्रेम पति में है तो फिर पति चाहे उससे कितना नाराज हो, कुछ भी हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन उसको समझ आएगी कि हाँ, ये मेरे प्रति समर्पित है। जिस प्रकार कुत्ता अगर आपके दरवाजे पर बैठा है और वो कुत्ता उठकर बार बार इधर उधर सभी घरों में जाता है तो वो भूखा रह सकता है, लेकिन यदि वो कुत्ता आपके दरवाजे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा तो एक दिन आपको समझ आएगी, आपके मन में करुणा आएगी कि ये बेचारा मेरे ही दरवाजे पर बैठा रहेगा, तो आप उसे रोजाना रोटी भी डालोगे। आपका ये दायित्व बन जाएगा, ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि आप उसे रोटी डालो, आप उसे पानी पिलाओ, और आप ऐसा करोगे और करते भी हो, वो कुत्ता कभी भूखा नहीं रहता। लेकिन जो कुत्ता इधर उधर भागता रहता है, आप उसके बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि आपको लगता है अरे किसी और ने डाल दिया होगा, हमने नहीं डाला होगा, कोई हम ही अकेले थोड़ी ना है यहाँ। ठीक इसी तरह साहिब कहते हैं कि भाई पतिव्रत बनो, और भक्त बनना है तो सच्चे बनो, उस साईं को ही भजो। बाकी किसी देवी देवता, कुल देवी कुल देवता, किसी को भी पूजने की जरूरत नहीं है। किसी और की आशा रखो ही मत। इस संसार से कोई उम्मीद मत रखो कि ये संसार तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेगा, ये संसार तुम्हारे अंदर तुम्हारे गुणों को देखेगा, ये संसार तुम्हारी प्रशंसा करेगा। नहीं, ये संसार केवल और केवल तुम्हारी एक गलती की प्रतीक्षा कर रहा है, और जैसे ही वो गलती इसे दिखाई देगी, ये उसी गलती को पकड़ के केवल और केवल तुम्हें ताने देगा। और जब तुम्हारा ये ताने सुनने के बाद हृदय आहत होगा तो फिर तुम सुमिरन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही चीज केवल और केवल तुम्हें पीड़ा दे रही होगी। इसीलिए साहिब ने कहा, ताहि न कबहू परिहरे, पलक न छोड़े पास, कि भाई कभी भी उस मालिक को पल भर के लिए भी मत बिसारो, पल भर के लिए भी उसे मत भूलो। एक पल भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ना, हमेशा उसके पास रहो, और वो मालिक हमेशा आपके साथ है। इन श्वासों में वही समाया हुआ है, इसीलिए आपको सांस सांस में सुमिरन के लिए बोला जाता है। एक श्वास भी, पलक भर भी, एक श्वास भी मत बिसारो इस संसार के लिए। ये संसार आपका नहीं है, ये संसार दूसरा है, ये संसार माया का है, ये संसार विकारी है, ये संसार नश्वर है। इसीलिए संसार को छोड़ के और उस मालिक, वो जो सार है, उस सार को पकड़ो, तभी वास्तव में तुम सच्चे भक्त कहलाओगे। और इसी प्रकार अपने पति को छोड़कर बाकी किसी के ऊपर कोई आशा मत रखो, तभी वास्तव में पतिव्रता कहलाएगी स्त्री। यदि दूसरे के ऊपर आस है, फिर वो स्त्री कभी भी पतिव्रता नहीं हो सकती।
उसको उसका दंड तो फिर भोगना ही होगा। जिस प्रकार एक भक्त जब भगवान को छोड़ देता है और संसार की आशा करता है तो उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। चढ़ी अखाड़े सुंदरी मांडा पीऊ से खेल, दीपक जोया ज्ञान का काम जरे ज्यों तेल। तो यहां पर क्या बताया? यहां कबीर साहब कहते हैं चढ़ी अखाड़े सुंदरी, कि जो सुंदरी है वो अखाड़े में आ गई है। किस चीज के लिए? मांडा पीऊ से खेल, कि अपने पिया से खेल खेलने के लिए। अब ये खेल कौन सा है? ये अखाड़ा क्या है? ये है प्रेम का खेल। प्रेम केवल शरीर का नहीं, देहिक काम वासना का खेल नहीं, ये खेल है प्रेम का। ये प्रेम का आत्मा से आत्मा का मिलन का खेल है ये। ठीक इसी प्रकार भक्त जो है, भक्त को भी खेल खेलना चाहिए उस परमात्मा के साथ, कि ये आत्मा अगर जीत जाए तो वो परमात्मा इसका, और अगर हार गई तो ये आत्मा उस परमात्मा की हो जाए। इस प्रकार का ज्ञान का खेल खेलना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। जिस प्रकार दोनों बैठते हैं आपस में कमरे में, पति पत्नी बैठते हैं तो क्या करते हैं? वो आराम से बैठेंगे अपने कमरे में, दीपक जला लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक भक्त जो है उसके हृदय में भी ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। और जब ज्ञान का दीपक जलता है तो जिस प्रकार दीपक का तेल जलता रहता है धीरे धीरे करके, और वो दिया जलते जलते अंत में क्या होता है? वो तेल समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब ज्ञान हृदय में आता है तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर जो काम होता है वो काम भी जल जल के समाप्त हो जाता है। उस ज्ञान से इस व्यक्ति के अंदर का काम समाप्त हो जाता है। सूरा के तो सिर नहीं, दाता के धन नाही, पतिव्रता के तन नहीं, सुरत बसे पीऊ माही। अब देखिए क्या कहा साहिब ने, सूरा के तो सिर नहीं, कि सूरवीर कौन है? सूरवीर तो वो है जिसके सिर नहीं है, अर्थात जो पहले से अपने सिर को दांव पर लगाकर चलता है। और ठीक इसी प्रकार दानी वो है जो अपने धन का दाव लगा देता है कि चाहे मेरी कोड़ी कोड़ी पाई पाई चली जाए लेकिन मुझे दान देना बंद नहीं करना। उसको धन का मोह नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो पतिव्रता होती है वो अपना तन मन धन सब अपने पति को सौंप देती है। उसके पास फिर तन नहीं होता, फिर उसका जो तन है वो पति का हो जाता है। फिर उसको अपने तन की कोई ना लाज होती है ना मोह होता है। उसकी सुरत केवल और केवल उसके पिया में बसती है। उसका प्रेम केवल और केवल उसके पति के लिए होता है। ठीक इसी प्रकार जो भक्त है उस भक्त को अपने इस तन की सुध बिसरा देनी चाहिए। उसको अपने धन का कोई मोह नहीं होना चाहिए। उसको अपने इस शीश कटने का भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे जो भक्त है, भक्त को ना तो मृत्यु का भय होना चाहिए, ना धन का लालच होना चाहिए, ना ही इस तन का मोह होना चाहिए। ये तन मन धन सब कुछ परमात्मा के ऊपर अर्पण कर देना चाहिए। उसकी सूरत केवल और केवल उस परमात्मा में, उस पिया में ही लगी रहनी चाहिए। तभी व्यक्ति सफल हो सकता है, तभी एक भक्त सफल हो सकता है। तो यहाँ कबीर साहब ने एक पतिव्रता के साथ एक भक्त की तुलना करके समझाया है कि भाई यदि तुम इस प्रकार का आचरण करोगे तो तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दाता के तो धन घना, सूरा के सिर 20, पतिव्रता के तन सही, पत राखे जगदीश। क्योंकि यदि तुम तन मन धन ये तीनों अगर उस मालिक पर न्यौछावर कर दोगे, जिस प्रकार एक पतिव्रता अपना सब कुछ अपने पति को सौंप देती है, तो फिर उसका पति उसे किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। वो भी उससे प्रेम करता है। वो उसके तन के लिए कपड़े वस्त्र महंगे से महंगे सब कुछ लेकर आता है। वो उसे प्रेम भी देता, उसको मन से प्रसन्न रखता है। वो उसको धन धान्य सब कुछ कमा कर ला कर देता है। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा है, परमात्मा कभी भी अपने भक्त के लिए धन की कमी नहीं होने देता। वो कभी भी उसके सिर पर कोई आंच नहीं आने देता।
कभी कोई तकलीफ नहीं आने देता। पतिव्रता जो होती है, जिस प्रकार उसका तन जो है वो उसके पति के हाथ में होता है, उसकी रक्षा का सारा भार, ठीक इसी प्रकार जो भक्त है, भक्त के तन की रक्षा ये उस परमात्मा के हाथ में होती है। इसीलिए उनकी जो पथ है, उसकी जो इज्जत है, उसका जो मान सम्मान है, उसकी रक्षा स्वयं वो जगदीश करता है, स्वयं वो मालिक करता है। अब प्रश्न उठता है कि वो मालिक कैसे करता है। तो एक घटना है कबीर साहिब की। कबीर साहिब एक बार लेकर जा रहे थे, सूत बुनने के बाद जो थान था वो थान लेकर जा रहे थे कि मैं इस थान को लेकर जाता हूं और कुछ न कुछ धन लेकर वापस आएंगे ताकि बच्चों का कुछ उपार्जन हो सके, कुछ लालन पालन हो सके। तो उनकी पत्नी ने कहा कि भगत जी, आज घर में खाने को कुछ नहीं है, कुछ लेते आओ। आटा चावल नमक दाल गुड़ शक्कर सब कुछ खत्म हो गया, कुछ लेते आना। शाम को बाजार से जब आओगे राशन का सामान लेकर आना। अगर कुछ कम भी दाम मिले तो भी इस वस्त्र को बेच देना, इस थान को बेच देना। कम से कम थोड़ा बहुत भी अगर मिल जाएगा तो बड़े बूढ़े जो हैं वो तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनके पेट में कुछ ना कुछ चला जाएगा। कबीर साहिब बोलते हैं कि ठीक है, जैसी मेरे राम की इच्छा और ऐसा कहकर वो चल देते हैं। बाजार जाते हैं, तभी उन्हें किसी ने पुकारा। एक फकीर साइड में लेटा हुआ रास्ते की बगल में, उसने कहा कि वाह भाई, वस्त्र तो बहुत अच्छा बुना है, लेकिन कुछ इस फकीर को भी देते जाओ। ये फकीर यहां ठंड में कांप रहा है, तुम्हारा भला होगा, मालिक तुम्हारी झोली भरेगा, तुम अगर 2 चादर मुझे दे जाओ तो। कबीर साहिब ने कहा कि 2 चादर में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी। तो फकीर ने जितना मांगा उतना कबीर साहिब ने दे दिया और सारा कपड़ा ही उनके पास उतना ही था। तो कबीर साहिब ने सारा जो थान था वो फकीर को दे दिया। उसके बाद जब वो घर लौटने लगे तो उनको समझ में आया कि अरे, मुझे तो ये बोला गया था कि घर में बच्चे भूखे हैं, कुछ धन लेकर आना। तो अब तो धन की जो भी जरूरत है वो परमात्मा पूरी करेंगे। जो भी आटा चावल दाल जो चाहिए सब परमात्मा पूरी करेंगे, क्योंकि मैं तो कुछ करने लायक हूं ही नहीं, क्योंकि जो कर रहा है वो तो परमात्मा कर रहा है। ना कुछ करा न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो तू किया, भयो कबीर कबीर। कि हे मेरे मालिक, मैं तो ना कुछ कर सकता हूं और ना मैंने कभी कुछ किया, ये सब कुछ तू ही कर रहा है, तू ही करता है, और केवल कबीर का ही नाम बना देता है तूने हर जगह कबीर कबीर बनाया हुआ है, ये सब वाह वाही तेरी ही है। इतना सब कुछ कहने के बाद कबीर साहिब ध्यान में बैठ जाते हैं और उसके बाद जब घर में शाम होती है और देखते हैं कि कबीर नहीं आए, बड़ी चिंता करती हैं लोई कि क्या करें, बच्चे भूखे हैं। तो कुछ ही देर के बाद वहां पर गाड़ियों में लदा सामान आता है। जब गाड़ियों में लदा सामान को देखती हैं तो बड़ा प्रसन्न होती हैं। वो पूछती हैं कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, क्या यही कबीरदास जी का घर है? तो उन्होंने कहा कि हाँ यही है, बताइए आपको क्या चाहिए। तो स्वयं परमात्मा उनके घर पे आए हुए थे भेष धारण करके। गाड़ीवान का वो कहते हैं, मैं गाड़ीवान हूं, कबीर ने कुछ भेजा है, ये सारा सामान आप घर में रख लीजिए। धीरे धीरे वो सामान को रखना शुरू कर देते हैं। झोपड़ी पूरी भर जाती है, कहीं जगह नहीं रहती। तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं जो इतना सामान लेकर आए? तो भगवान फिर कहते हैं कि भगतनी जी, इस सेवक की क्या पहचान है? मैं तो एक सेवक हूं, बस ये समझ लीजिए कि कबीर जी ने ये सारा सब कुछ भेजा है आपके लिए, और अगर कुछ और कम पड़ जाए तो बता देना, और आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इतना सारा आपने भर दिया है, अब तो हमारे रहने के लिए जगह नहीं है, अब तो जब वो स्वयं आ जाएंगे तभी आप कुछ और रखना, अभी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि कबीर,
वो तो ध्यान में बैठे हैं जंगल के रास्ते में, वो तो बाजार से आते हुए बीच रास्ते में ध्यान में बैठे हैं और मुझे भेज दिया यहाँ सामान के लिए, इसलिए मैं सामान लेकर आया। लेकिन लोई कहती हैं कि नहीं, अब जितना सामान आना था आ गया। वो तुरंत अपने बच्चों को लेकर भागती हैं उधर और जाकर कहती हैं, भगत जी क्या सारा सामान आज ही लेकर आना था? अरे अगर दाम अच्छा मिल गया था तो कुछ धन बचा लेते। क्या सारा सामान, और इतने सामान का धन आया कहाँ से? जब कबीर साहिब उनकी ये बात सुनते हैं, आंखें खोल के बैठते हैं, कहते हैं कि सामान? कौन सा सामान? ये सारा सामान तो वही करने वाला है, वही कराने वाला है, देने वाला तो मालिक है। अरे जरा खुद सोचो, जो व्यक्ति एक थान लेकर गया हो, क्या वो इतना धन ला सकता है कि तुम्हारी झोपड़ी भर जाए? ये सब कुछ उस प्रभु की माया है। इसीलिए मैं कहता हूं, ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो तू किया, भयो कबीर कबीर। कि केवल सब जगह कबीर कबीर गूंज रहा है, लेकिन करने वाला तो मालिक है। तो इसीलिए यही चीज कबीर साहब बोलते हैं कि भाई आप सभी जो है उस परमात्मा के अधीन रहो, केवल उसके अधीन रहो और अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अरे बस राम राम जपना है और कुछ नहीं करना, परमात्मा अपने आप भंडार भरते रहेंगे। ध्यान रखिए, कबीर साहब ने भी कपड़ा बेचकर वो थान बेचा था। वो भी रोजाना कपड़ा बुनते थे, वो अपना कर्तव्य कर्म करते थे। उन्होंने दान दिया, उस दान के कारण उनके भंडार भरे। तो कर्म करना और आलसी, ये दोनों में बहुत फर्क है। समर्पित होना एक अलग बात है और आलस एक अलग चीज है। जहां समर्पण एक गुण है, वहीं आलस एक दुर्गुण है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि भाई तुम केवल और केवल उस मालिक के अधीन रहो। नाम न रटा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत। कि भाई सुनो, उसके अधीन होने के लिए ऐसा नहीं है कि तुम्हें नाम भजने की जरूरत है, नहीं। अब लोग कहेंगे अरे बिना नाम के तो मुक्ति नहीं, लेकिन साहिब स्वयं कहते हैं कि नाम न रटा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत। पतिव्रता पति को भजे, मुख से नाम न लेत। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो कभी अपनी पति का नाम नहीं लेती। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में प्रचलन है कि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन क्या उनके हृदय में अपने पति के प्रति प्रेम नहीं होता? प्रेम तो होता है ना। नाम सुमिरन का जो भाव है, जो नाम सुमिरन का जो कारण है, वो क्या है? किस उद्देश्य से दिया गया नाम सुमिरन? ताकि उस मालिक के प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़े। जब आपका प्रेम बढ़ेगा उस मालिक के प्रति, तो नाम लिया या ना लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन में प्रेम होना चाहिए। वो भाव ही तो चाहिए केवल। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर चाहे वन को जाए। कि एक प्रेम भाव चाहिए, फिर चाहे आप जंगल में रहो, चाहे आप घर में रहो, कहीं भी रहो, वो प्रेम भाव चाहिए। यदि वो प्रेम भाव नहीं है तो फिर आप चाहे कितना भी नाम लेते रहो, फिर उसका कोई लाभ नहीं। वो केवल एक तोता रटंत है और कुछ भी नहीं। ऐसी पोथियों की जो वाणियाँ हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, उन्हीं के समान फिर वो नाम भी हो जाता है। इसीलिए भाव बहुत जरूरी है। सारा खेल ही भाव का है। इसीलिए पतिव्रता के बारे में जो बताया गया है कबीर साहिब ने, वो सब कुछ एक भक्त को समझाने के लिए बताया है कि जिस प्रकार एक पतिव्रता होती है उस प्रकार से एक भक्त को रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये बताया है कि पतिव्रता होती कैसे है और किस प्रकार से एक स्त्री की मुक्ति हो सकती है पतिव्रत धर्म से। उम्मीद करता हूं आपको बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो सुमिरन कीजिए और मालिक से प्रेम कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब।